नमस्कार। बंगाल चुनाव पर न्यूज 24 के खास शो बाबू मोशाय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। आज बाबू मोशाय में उस लीडर की कहानी जिसने बंगाल में असंभव को संभव कर दिखाया। आखिर कौन है वो, पहले उनके बारे में जानिए, फिर उनकी कहानी। जी हां, तो आज के हमारे बाबू मोशाय हैं कैलाश विजयवर्गीय। जैसा नाम वैसा काम। विजयवर्गीय मतलब विजय, जिन्हें हारना पसंद नहीं है। बंगाल में उन्होंने बीजेपी के लिए जो कुछ किया उससे वो मोदी और अमित शाह के बाबू मोशाय बन गए। कैलाश ने ममता के मजबूत किले को सिर्फ 5 साल में जिस तरीके से हिलाया है, उससे आज ममता तंग है और हर कोई दंग है। वंदे 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 वो जुझारू है, जमीन पर उतरकर मेहनत करने में माहिर है, लक्ष्य को लेकर जिद्दी है, जुनूनी है। उन्हें हार मानना मंजूर नहीं, उन्हें सिर्फ जीतना आता है। विजय के लिए कुछ भी कर गुजरना आता है। वो राजनीति के बड़े रणनीतिकार हैं। वो मोदी और शाह के सबसे बड़े सिपह सालार हैं। वो बीजेपी के बाबू मोशाय हैं, जिनका नाम है कैलाश विजयवर्गीय। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी ने वहाँ सभा की और कहा कि चुनाव आयोग तो ठीक है, हम तो खेला करेंगे। और ये खेला होवे। अब खेला क्या होवे, इसका मतलब है पोलिंग बूथ पे कब्जा। खेला क्या होवे, मतदाताओं को डराना। खेला क्या होवे, निष्पक्ष चुनाव नहीं होना। ये सब खेला करने की कोशिश टीएमसी करना चाहती है। बंगाल की गर्म चुनावी जमीन पर उतरकर ममता के खिलाफ हुंकार भरने वाले कैलाश बीजेपी के वो नेता हैं जिन्होंने सिर्फ 5 साल में बंगाल में बीजेपी को बहुत मजबूत कर दिया। इतना मजबूत कि इस वक्त बंगाल की चुनावी लड़ाई मोदी और ममता के बीच 50-50 की हो गई है। 2014 से पहले जिस बीजेपी का बंगाल में वजूद तक नहीं था, आज वो ममता की राह में मुसीबत बनकर खड़ी है। ना सिर्फ खड़ी है बल्कि खेल करने के लिए आगे बढ़ी है। उनकी रणनीति इतनी आक्रामक है कि ममता के कदम भी लड़खड़ाने लगे हैं। सिर्फ 5 साल में इसे मुमकिन करने वाले नेता का नाम है कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के महासचिव, बीजेपी के बंगाल प्रभारी। ये दीदी और भतीजे, पीसी और भाईकों का खेला चालू हो गया। वो सोच रहे हैं कि इससे पहले चरण के चुनाव के पहले हम आतंक फैलाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को घर बैठा देंगे, मतदाताओं को वोट डालने नहीं देंगे। दीदी, ये सपना आपका पूरा नहीं होगा। जो काम 15 साल में मुमकिन था, उसे कैलाश ने सिर्फ 5 सालों में संभव कर दिया। बीजेपी को शून्य से शिखर पर पहुंचा दिया। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 291 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन सिर्फ 3 सीटों पर ही जीत दर्ज हो पाई। मतलब ये कि 2016 तक बंगाल में बीजेपी का कोई जनाधार नहीं था, लेकिन जब 3 साल बाद आम चुनाव हुए, उसके नतीजे आए तो चमत्कार हो गया। बीजेपी ने टीएमसी को हाफ कर दिया। बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 18 सीटें फतह कर ली। भगवा ब्रिगेड को करीब 41% वोट प्राप्त हुए। वहीं ममता बनर्जी 22 सीटों पर सिमट गई। उन्हें 44% मत प्राप्त हुए। यानी इस चुनाव के बाद बीजेपी ममता के टक्कर में आकर खड़ी हो गई है और इस असंभव को संभव बनाया मोदी के बाबू मोशाय ने, कैलाश विजयवर्गीय ने। कैलाश विजयवर्गीय ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, पश्चिम बंगाल में परिस्थितियों को देखते हुए मुझे लगा कि संगठन को खड़ा करने में कम से कम 15 साल तक काम करना होगा, लेकिन अमित शाह इसके लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा 15 साल नहीं, ये काम 5 साल में करना होगा। सवाल ये है कि आखिर कैलाश ने ये मैजिक कैसे किया? 15 साल के काम को सिर्फ 5 साल में अंजाम कैसे दिया? बंगाल में बीजेपी की बंजर जमीन को उपजाऊ कैसे बनाया? ये जानने के लिए आपको फ्लैशबैक में चलना होगा।
6 साल पहले, साल 2014 में कैलाश विजयवर्गीय को हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रभारी बनाया। विजयवर्गीय ने वहां विजय की ऐसी पटकथा लिखी कि बीजेपी सत्ता में आ गई। इस कामयाबी के बाद पार्टी में कैलाश का पद बढ़ा। जून 2015 में अमित शाह ने अपनी टीम बनाई, जिसमें विजयवर्गीय महासचिव बनाए गए। इसके बाद अमित शाह ने उन्हें सबसे चैलेंजिंग जिम्मेदारी दी, बंगाल विजय की जिम्मेदारी। नाटक बहुत दिन तक नहीं चलेगा और लोग पहचान गए हैं कि ममता जी ने 10 साल क्या किया है और अभी वो क्या कर रही हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि जनता के प्रति कोई ममता जी के लिए सहानुभूति होगी, क्योंकि जिस सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उन्होंने नाटक रचा, कॉन्स्पिरेसी रची, वो बेनकाब हो गई हैं। बंगाल में भगवा झंडा गाड़ने के लिए पहले कैलाश विजयवर्गीय ने जबरदस्त होमवर्क किया। इसके बाद अपनी सेना के साथ बंगाल कूच कर गए। कैलाश विजयवर्गीय रहने वाले मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन आजकल उनका आशियाना और ठिकाना बंगाल है। वो यहीं दिखते हैं, यहीं मिलते हैं। दिन रात मेहनत करनी थी, इसीलिए उन्होंने बंगाल में एक घर खरीद लिया। इस घर में रणनीति बनती है और फिर उस पर अमल किया जाता है। डोर टू डोर मीटिंग का दौर शुरू हुआ। छोटी छोटी बैठकों का हथियार बनाया गया। इस काम में कैलाश का साथ दे रहे थे राष्ट्रीय संघ संगठन के मंत्री सुरेश पुजारी और शिव प्रकाश। लगातार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सूबे का चक्कर लगाया गया। बंगाल के लिए कैलाश ने सबसे बड़े अस्त्र का इस्तेमाल किया। हिंदुत्व का अस्त्र, राष्ट्रवाद का अस्त्र, घुसपैठ का अस्त्र, तुष्टीकरण का अस्त्र। ये बिल के खिलाफ ममता जी सहित जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बाद मोस्ट प्रोबेबली जनवरी से सारे लोगों को जो शरणार्थी हैं उनको नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इधर कैलाश बीजेपी के लिए ग्राउंड मजबूत कर रहे थे, उधर बंगाल में राजनीतिक हिंसा होने लगी। टीएमसी और बीजेपी के लोग आपस में भिड़ने लगे, बमबाजी और गोलीबाजी होने लगी। दोनों तरफ से कार्यकर्ताओं की जान गई। इस दौरान कैलाश और उनकी टीम हिंसा से पीड़ित कार्यकर्ताओं के घर गई, उनका दुख साझा किया, उन्हें अपना होने का एहसास दिलाया। ममता राज में अत्याचार को खत्म करने का प्रण लिया। इससे बीजेपी कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा। राजनीतिक हिंसा के दौरान उन पर भी पत्थर चले, वो घायल हुए, गिरफ्तार हुए, पर हार न मानी। यहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना करना है और मैं समझता हूँ जनता की जवाबदारी है कि जनता इस दिशा में निर्णय करे कि बंगाल का अपमान, बंगाल की संस्कृति और संस्कार का अपमान कब तक होने देंगे हम। कैलाश एक तरफ बीजेपी का कैडर खड़ा कर रहे थे, दूसरी तरफ टीएमसी में खेला कर रहे थे। उन्होंने दूसरे दलों में सेंध लगाई, ऐसे नेताओं को पार्टी में लेकर आए जिनका बंगाल में बड़ा जनाधार था। कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी में ममता के उन दिग्गजों की एंट्री करवाई जिन्होंने कभी टीएमसी की केमिस्ट्री बदली थी। कैलाश ने एक वक्त ममता के खासम खास रहे मुकुल रॉय को भी अपने पाले में कर लिया। देखते ही देखते अर्जुन सिंह का भी ममता से मोहभंग हो गया, वो भी मोदी सेना के सिपाही बन गए। शुभेंदु अधिकारी जो ममता के राइट हैंड थे, उन्होंने भी चुनाव के ऐन वक्त पहले पाला बदल लिया। इसी तरह शिशिर अधिकारी, राजीव बनर्जी, दिनेश त्रिवेदी और मिथुन चक्रवर्ती ने भी भगवा झंडा उठा लिया। ये वो चेहरे थे जिनकी सत्ता के गलियारों में तूती बोलती थी। ममता को इन पर भरोसा था, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का जादू कुछ यूं चला कि ममता प्रेम जाता रहा। अब आलम यह है कि ममता के किले का रंग ही बदल गया है। टीएमसी से काफी नेता ऐसा लग रहा है कि नाराज होकर आए। आप टच में हैं टीएमसी के नेताओं से? कुछ नेताओं के हैं।
चाहे किसान आंदोलन हो या सीएए, जब भी बंगाल का माहौल खराब हुआ, कैलाश विजयवर्गीय ने ग्राउंड पर मोर्चा संभाले रखा। प्रदेश का मुख्यमंत्री यदि हमारे देश की सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा, मैं समझता हूं ये प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत अक्षम्य अपराध किया है और पश्चिमी बंगाल के साथ साथ देश की जनता भी इस बयान से सहमति प्रकट नहीं करती, बाकी इस बयान की निंदा करती। कैलाश की यही वो काबिलियत है जिसने बीजेपी को बंगाल में बड़ा प्लेयर बना दिया है। यही वजह है कि वो बंगाल की लड़ाई में मोदी और अमित शाह के लिए किसी बाबू मोशाय से कम नहीं है। लेकिन लड़ाई अभी जारी है। बाबू मोशाय बंगाल में अपना टारगेट भेद पाते हैं या नहीं, इसका आधिकारिक ऐलान तो 2 मई को ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।